हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ का डे 15, जिसमें हम एएसओ के पेपर करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम हुए थे अगस्त 2025 में हुए थे। तो अभी लेटेस्ट के एग्ज़ाम है ये, और अभी तक हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम कर रहे थे, पर वो जो 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो उसके बाद जो है ये ग्रेजुएट लेवल का ही एग्ज़ाम है, तो ऑलमोस्ट हो सकता है कि सेम ही पैटर्न रहेगा, और ये लेटेस्ट भी है, तो इसलिए ये करना बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। तो आगे करते हैं स्टार्ट इसको। इसके भी आज 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे से जो है एएसओ के ही पहले एग्ज़ाम के हम जो मैथ्स के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते रहेंगे। आगे देखते हैं कितने टाइम में ख़त्म होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें बोला है 1% ऑफ 7% ऑफ अ नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर। तो एक नंबर मान लेते कि 100 है कोई नंबर, उसका 1% और उसका 7%, वो कितने परसेंट के नंबर के इक्वल है उस नंबर के, मतलब 100 के कितने परसेंट आएगा। तो पता लग जाएगा इसको। ये हो गया 7/100, तो ये कितना हो गया 0.07। तो ये आ गया हमारा 100 लिया था हमने, तो 100 से कितना हो गया, ये 0.07 ही हो गया। तो ये 100 से इतने ही परसेंट हो गया, ठीक है ना। ये 100 की कोई चीज़ 1% बढ़ेगी तो 1% ही रहेगा, 101 हो जाएगा। तो 0.07 है, मतलब जो है उस वैल्यू जो है 0.07% ही है आगे उसकी वैल्यू, ठीक है। तो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें हमें बोला है कि प्राइम नंबर्स कितने हैं 400 और 600 के बीच में। तो पहले हम देखेंगे, जैसे 401 लिया, 402, 403, 404 और 405, ठीक है। तो 400 और 406 नहीं लेंगे क्योंकि बीच वाले बोले, बिटवीन बोला है। तो उसके बाद देखते हैं, पहले तो ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से, और वो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं बस, ठीक है। तो 5 ये वाला हट जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से होते हैं, ठीक है ना, और ये भी 2 से होता है। अब हमें इसका चेक करना है और इसका चेक करना है। तो इसके लिए चेक करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये है 401, तो हम इसके पास में जो स्क्वायर रूट होगा, जो स्क्वायर होगा, जैसे 20 का स्क्वायर होता है, हमें पता है वो कितना होता है 400। तो इसके अंदर वाले जो भी प्राइम नंबर्स है उनको हम डिवाइड करके देखेंगे इससे, कि अगर वो डिवाइड होता है या नहीं होता। तो जैसे 1 2 3 4, ये हो गया, ठीक है, 1 2 3, और इसमें आगे 5। जैसे जो जो ये नंबर है ये किसी के टेबल में नहीं आएंगे, तो इसलिए हम प्राइम नंबर उनको ही लेके चलेंगे। आगे 7, और ये हो गया 8 भी आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है। तो अब आगे 11 13 और 17। तो ये नंबर से हम चेक कर लेंगे, 1 हम लेते नहीं है, ठीक है। तो 2 से चेक करेंगे अब यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं 2 से जाएगा नहीं, 3 से डिवाइड होने के लिए सबको ऐड करो पहले, फिर वो देखेंगे चेक करके 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 5 से भी नहीं होता, ये 7 से करके देखेंगे, 7 से भी नहीं होता, ये 35 हो जाएगा। तो 5 यहाँ चले जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब करते 11 से। 11 से होता है ये 3 पे जाएगा 33, फिर 7 आगे चला जाएगा, तो ये भी नहीं होता। अब 13 से ट्राई करते हैं, तो 13 से भी नहीं होगा। 13 3 पे 39 हो जाता है, एक आगे चला जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब 17 से करते हैं, तो 17 से जो ये 17 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 34 हो जाएगा, और 6 आगे चला जाएगा। अगर 5 होता तो हो जाता, ठीक है ना। तो ये वाला तो है, हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके लिए चेक करते हैं। अब इसका क्या है, सेम यही सारे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे कि इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये अब जो है 403 जो है, ये जो 13 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 13 पे 39, 3 पे गया, ठीक है, और एक यहाँ पे गया, तो ये 1। तो हमारा आंसर आ रहा है 1, ये 31 आ रहा है, मतलब ये डिवाइड हो सकता है। तो हमारा एक ही ऐसा नंबर है इनके बीच में, तो वो यही वाला नंबर है बस। हमारा जो है 401 एक ही नंबर है जो प्राइम नंबर है हमारा इनके बीच में, 400 और 406 के बीच में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें बोला है, ये हिंदी में आ गया थोड़ा सा, कि किसी संख्या का के 5% का 1% उस संख्या के कितना प्रतिशत है। तो ये वही लेंगे, पहले 100 ले लिया, 5% कर दिया और 1/100 कर दिया, ठीक है, ये हट गया। अब ये कितना हो गया 0.05। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें हमें बोला है कि एवरेज प्राइस है 3 आइटम्स का, फर्नीचर की 3 आइटम है, उनका हमारा एवरेज प्राइस दिया हुआ है। तो हम
उसके बाद हमें निकालना क्या है, और जो प्राइस का रेशो है वो इस रेशो में है, ठीक है। और हमें बताना है कि जो सबसे कॉस्टली आइटम है वो कितने रुपए की है, ये मतलब 7 वाली जो आइटम है वो कितने की है। पहली बात तो अगर इससे हम डिवाइड करके देख सकते हैं, अगर ये सारी वैल्यू 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर क्योंकि कोई भी आंसर होगा वो 7 का ही मल्टीपल होगा आगे जाके। तो अगर ये वैल्यूज़ अगर कोई भी मतलब या तो अगर टाइम है जैसे 7084 है, ये 7 से डिवाइड होएगी, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा इसका। तो इसको भी चेक कर लेंगे। अगर ये एक सॉल्यूशन वैसे है, अगर टाइम होगा तो, अगर क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ है तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है ये चीज़। लेकिन या तो फिर क्या करेंगे, हमें एवरेज पता है इनका ये है, ठीक है। इनका टोटल कितना, ये एवरेज है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को सम पता लग जाएगा। इनका सम कितना है, 7 5 12 और 3 15, तो ये 15 पार्ट है। इसकी वैल्यू कितनी है 5060, ये एवरेज है। और इस इनटू में 3 कर देंगे क्योंकि हमें सम चाहिए इनका सम, क्योंकि एवरेज क्या होता है, सम अपॉन एन। अब हमें सम चाहिए तो ये वैल्यू यहाँ पे चलेगी 3, तो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी। अब हमें 7 की निकालनी है बस, 7 के से इसको डिवाइड कर दें, 5060 इंटू 3, ये 7 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और ये 15 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व, ये क्या 5 से काटेंगे तो ये 1012 पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 7 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 14, और 7 का 2 पे गया 14 आ गया, 4 यहाँ पे, एक यहाँ पे 7 और एक 8, 0 और 7, 7084, तो हमारा आंसर आ गया ये। अगर ये छोटी वैल्यू होती तो हम 7 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते थे, तो एक सिंगल वैल्यू अगर होती 7 से डिवाइड, बस एक सिंगल वैल्यू, तो हम उसको आंसर को मार्क कर सकते हैं। लेकिन ये भी इजी क्वेश्चन ही है, तो वैसे करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, पर आगे के लिए कभी ऐसे रेशो में हो तो उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हम, तो हमारा जल्दी भी हो सकता है कोई वैल्यू कोई क्वेश्चन हमारा। उसके बाद देखते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ सेट, कोई म्यूज़िक सेट है उसका ओरिजिनल प्राइस जो है 8500 है, उसके बाद 8500 है, उसके बाद उस पर डिस्काउंट दे दिया 8% का, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 92%। उसके बाद उस प्राइस को बढ़ा दिया रेज्ड बाय 15%, मतलब 115% हो गई, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 100% हो गई अब, तो उसका 115% कर दिया। अब हमें बताना है इसकी नई वैल्यू क्या है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये गया 2 0 से 2 0, अब ये इसकी सारी जो है यूनिट वैल्यू सेम है, यूनिट डिजिट, नहीं तो हम डायरेक्ट वैसे करके यूनिट डिजिट से वैसे निकाल सकते थे, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अब देखते करके, ये गया 17 पे, ये 5 से जाएगा तो 20 पे, ठीक है। अब ये 5 से काट लेते पहले, ये 4 पे, और ये कितना हो गया 2 और 3, ठीक है। अभी 4 से जाएगा इस पे, 2 और 3, तो 17 इंटू 23 इंटू 23, ठीक है। अब ये हो गया 17, और ये कितना होता है ये हमें पता ही है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 529 हो गया। अब 17 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8993, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें हमारा बोला है कि एक सम है 10,000 रुपये डिपॉजिट करे है 2 साल तक, और 2% पे डिपॉजिट करे 2 साल के लिए, वो भी कंपाउंड हो रहे हैं एनुअली। तो जो हमें डिफरेंस है बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, कि हमने 10,000 दिए पहले, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमें कुछ इंटरेस्ट मिला होगा उसका, फिर यहाँ पे सेकंड ईयर में टोटल इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का। तो पहली बात तो हम देखेंगे, जैसे ये कोई चीज़ वैसे लेके चलते हैं, ये तो अभी वैल्यू को नहीं लेंगे इतनी बड़ी वैल्यू, हम 100 मान के चलते हैं कि 100 रुपीज़ है, 2% आगे बढ़ गई वो, तो इस पर हमारा इंटरेस्ट कितना बन गया 2 रुपये का, ठीक है। अब वही 102 रुपये, क्योंकि अब ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू बन गई, अब ये आगे दोबारा जाएगी 2% पे, ठीक है। 102 का फिर 102% करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2% बढ़ी है इसलिए। तो ये अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, अब इसको करेंगे जैसे 102 का स्क्वायर है, मैं इसको बताता हूँ कैसे निकाल सकते हैं ईजी। तो पहले एक लाइन खींच लेंगे बीच में, अब ये 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे 2 वैल्यू लिखेंगे हमेशा, 2 वैल्यू आएगी। अब ये 102 है, 102 हमारे में हमने यहाँ पे कितने का स्क्वायर लिया 2 का, तो यही 2 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 104। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10404, ये हमारा आंसर आ गया 10404। नीचे क्या है 100 है,
ठीक है, तो 104.04 ये आंसर आ गया हमारा। तो हमारा इसमें इंटरेस्ट कितना मिला इस वाले ईयर में, इसमें मिल गया हमारा 2 रुपये तो यहाँ मिला था, इसके बाद इसको माइनस करके निकालेंगे तो 2.04 इतने का इंटरेस्ट मिला है हमें इस वाले ईयर में। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.04% का, क्योंकि हमने बेस वैल्यू 100 मानी है तो इसलिए 0.04% का ही डिफरेंस आ रहा है इसका, क्योंकि 100 से तो इतना ही बड़ा है ना वो, और इनके बीच का डिफरेंस इतना है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम 10,000 से वो कर देंगे, 10,000 में 0.04 की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 वैल्यू तो इसके 0 के हट जाएंगे, 100 आ गया, और ये परसेंटेज काटेगा तो ये 100 आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0, ये चारों चली गई, आंसर क्या हो गया हमारा 4। अब या तो फिर 10,000 से भी कर सकते थे तो वो बड़ी वैल्यू हो जाती थोड़ी, तो इसलिए ईजी करने के लिए तो ऐसे कर लेंगे हम। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, उसमें से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला, उसमें से ये वाला माइनस कर दिया, क्योंकि सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है हमें। अगर हम पूरा इसको लेके चलेंगे तो वो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी उसमें काउंट हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं करना, पहले उसको माइनस करेंगे। जैसे इसका ये जो है 102 का 2 रुपये इंटरेस्ट आ गया था, अब ये कितना बना था 104.04, तो इसमें से पहले तो ये 102 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई थी, इसलिए 2.04 आ गया। अब 2.04 में ये इंटरेस्ट हो गया, ये इसका इंटरेस्ट हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 0.4। ठीक है, 0.04%। अब इसकी वैल्यू निकाल दी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें हमें बोला है 7 में कि ड्यू टू इंक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीज़ हो गई 50% से। तो ठीक है, तो हमें बताना है बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज। तो हमारे को पता है जैसे कोई प्रोडक्शन होगा किसी चीज़ में तो उसमें पहले मैन पावर होएगी और वो कितने घंटे काम करती है, तभी तो हमारा कुछ प्रोडक्शन हो सकता है ना। कोई मैन पावर है, जैसे 10 लोग हैं और वो 10 घंटे काम करते हैं, तो तभी तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा 100 घंटे तक चलेगा, ऐसे करके। तो इसमें क्या करेंगे, अब जैसे हमें पता है 50% ही डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, 50% हमारी ये डिक्रीज़ हो गई है, तो हमारी कितनी हो गई, माइनस हो गई 1/2। तो अब हमें बताना है कि इंक्रीज़ कितनी करेंगे, सेम लेवल करना है हमें, जो ये प्रोडक्शन जो पहले हो रहा था वही सेम रखना है, लेकिन हमारा जो है वर्किंग आवर्स में कितना बढ़ जाएगा। तो इसका मैं एक ईजी सा तरीका बता देता हूँ। क्या करते हैं, जैसे ये माइनस है तो हमें पता है वो प्लस आएगा, क्योंकि वो आर्स तो बढ़ाने पड़ेंगे जब जाके ये सेम होगा। अगर कोई चीज़ ये कम हुई है तो ये वाली तो अगर ये कम हुई है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो इसलिए बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 2 है, ठीक है ना, तो 2 में से यही फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे, ये 1 वाली वैल्यू जो ऊपर है इसको सेम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या है 2 है, ये 2 में से माइनस कर देंगे 1, क्योंकि माइनस का निशान है और 1 है, तो 2 में से माइनस कर दिए 1, ये आ गई हमारा रेशो। ठीक है, अब इसके बाद इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, बस इतना सा करना है। तो हमारा कितना आंसर आ गया 100%, ये हमारा हो गया 100%। तो हम ये ईजी तरीके से कर सकते हैं। इसकी जो है प्रैक्टिस करके देखना एक बार, अच्छा रहेगा, इसमें और भी क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी इससे। जैसे कोई चीज़ जैसे 20% है, बढ़ जाती है वो, ठीक है, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस का साइन है और बढ़ गई तो 1 और ये ऊपर नीचे, और ये कितना आ गया 5, क्योंकि इसको 100 लिखेंगे तो 1/5 होगा। अब ये कोई चीज़ मतलब 20% बढ़ गया तो कितने कम करना पड़ेगा तब जाके बराबर होगी। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे माइनस लगाएंगे पहले, ठीक है, और ऊपर वाला जो सेम रखेंगे और नीचे वाला क्या है 1 + 5 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 6 × 100। अब ये कितना हो गया, इसको इससे वो करेंगे तो 16.67% आ जाता है। ठीक है ना, जैसे वही चीज़ होती है, जैसे कोई 100 रुपये की चीज़ है, चलो ये ठीक है, ये समझ आ गया होगा वैसे। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इतना है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ बताना है। हमें पता है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है उसका, एलसीएम इनटू में एचसीएफ। ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब हमें ये गिवन है 2 3 4 गिवन है, और ये एलसीएम हमें पता है कितना है 78। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये हमें पता है। ये हम अब डिवाइड करके देख लेंगे तो 3 पे जा रहा है, क्योंकि 70 का करेंगे 3 तो 210 हो गया, और 8 का करेंगे 3 तो 24 हो गया, तो इसलिए 3 पे जा रहा है, हमारा आंसर आ गया 3। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पे।
इसमें हमें ये वैल्यू दी हुई है, तो इसमें है ना, या तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ऐसे अगर सोल्व कर करके इसको खोल खोल के लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, ठीक है। तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है जैसे a/m, और नीचे भी की पावर में a की पावर में m और a की पावर में n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर में m माइनस n, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे ये 4 की पावर 5 है तो ये नीचे 4 की पावर 2 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 की पावर 3, क्योंकि माइनस कर देंगे 5 में से 2, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है और नीचे 1 है, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। ये भी 3 हो जाएगी। अब क्या है 6 की पावर ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो ऊपर कितना आ गया 1। अब इसको हम लिखना पड़ेगा, हम 4 को 4 ऐसे करके इसको पहले ब्रेक करके लिख लो, एक इंटू 6। अब इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। अब हमें मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा इसमें, तो कितना कितना, तो अब एक काम करते हैं कि जैसे ये 4 है, ये 5 है। अब इनको हमें पता है कि 5 जो है 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, 10 बना देगा, ठीक है ना। तो अब इसको जैसे ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 2 हो रहा है, और इसको ब्रेक करेंगे तो ये भी 2 इंटू 2 हो रहा है, ठीक है। अब ये 5 को जैसे ये 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा एक वैल्यू आ जाएगी पीछे 0 की। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 आएगा। तो हमें पता लग गया कि पीछे जो है 3 0 तो आएगी ही आएगी। तो ये हम डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हैं इसका, या फिर इसको, अब इसको हमें बचा क्या, ये बचा हमारा 6 बचा, 4 बचा ये वाला, ठीक है ना, और 6 और 4, हाँ, और क्या बचा, एक ये 2 बच गया, ठीक है। एक ये वाला जो 2 बच गया, एक ये 4 बच गया, और एक ये 6 बच गया। तो हमारा इंटू 2 ये कितना हो गया 48, ठीक है। 48 आगे लगा देंगे और ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें हमें बोला है एवरेज बतानी है स्क्वायर्स की फर्स्ट 74 नंबर्स की, ठीक है। तो हमारे को पता है हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 n प्लस 1, अच्छा n प्लस 1 और 2n प्लस 1। ये पहले भी क्वेश्चन काफ़ी मैंने बताया हुआ है पहले की वीडियोस में। और नीचे डिवाइड में होता है 6। ये तो हमारा हो जाता है सम का। अब इसी का सम का हम एवरेज लेंगे तो हमारा एवरेज क्या होगा, ये सम पूरा आएगा ऊपर, क्योंकि एवरेज क्या होता है सम अपॉन n होता है, n नंबर्स का ले रहे हैं तो ये पूरी वैल्यू आएगी, और यहाँ पे जो है n से डिवाइड हो जाएगा, तो n से n कट जाएगा, तो हमारा एवरेज कितना बचेगा, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ये n हो गया क्योंकि n नंबर है, तो ये n से n कट गया, तो हमारा आंसर कितना क्या रह जाएगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये हमारा एवरेज हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 74 है, हमें n की वैल्यू पता है 74 है, तो अब इसमें एवरेज कैसे आएगी, n की इस वाले फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर देंगे, 74 प्लस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n का मतलब क्या होगा, 74 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 148 प्लस 1, नीचे कितना आ गया 6, इसको करेंगे 75, और ये कितना हो गया 149। अब ये 6 से, ठीक है, इसको हमें पता है पहले 3 से काट देंगे, ये कितना हो गया, हाँ 25, ठीक है। अब 2 से 2 आएगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि नीचे 2 आ गया, या तो इसको वो करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर एक तरीका हमारे पास होता है कि हम जो है ना इस नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो नीचे 10 बन जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को सबको मल्टीप्लाई करके बस हमें एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए ईजी पड़ जाता है। या तो फिर इसको जैसे काटेंगे तो 12.5 हो जाएगा, तो मतलब ये बाद में काटना पड़ेगा, या तो फिर नहीं तो ऐसे करके 5 इसको 10 बना देंगे इनको दोनों को। अब क्या हो गया, अब जैसे हमें पता है 25 इंटू 5 कितना होता है 125 होता है, और ये हमारा कितना होता है 149 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम बस, उसके पीछे जो भी लास्ट की वैल्यू है उसके आगे जो है हम डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि नीचे हमारा 10 बन गया।
अब क्या करेंगे, जैसे हमें पता है पीछे सबके 25 है, 5 है, तो सबकी यूनिट डिजिट तो सेम है, तो हम यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो हम एक आगे की जो डिजिट है वो जो है सबकी अलग अलग है, तो हम 2 ही वैल्यू निकाल देंगे बस। इतना बड़ा सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इसको करा तो ये हो गया 45, ठीक है। अब ये 4 आगे गया, तो ये 9 18 और 4 22, ठीक है। 2 यहाँ पे 2 आगे गया, 9 एक और ये हो गया 11 इंटू, अब हमें पता है 4 से इसको करेंगे तो 20, ठीक है। अब इसको कुछ भी सॉल्व करना हो आगे, जैसे आगे, तो हम यहाँ हमें बस ये 2 वैल्यू निकालनी थी। यहाँ कितने आगे 2 और ये 5, तो हमें पता लग गया कि भाई पीछे तो यही वाला आंसर है। तो 2 पॉइंट, क्योंकि हमें पॉइंट भी लगाना, नीचे 10 है, तो आगे कुछ भी वैल्यू, हम पीछे हमारी ये 2 वैल्यू होगी, बस हम ये वाला मार्क कर सकते हैं डायरेक्ट। ये हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें बोला है अमित है, उसकी इनकम है 2019 में 25,300 रुपये थी, उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है 30% का हर साल, तो उसकी 2021 में कितनी आएगी, मतलब 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 25,300 है, इसकी पहले बढ़ गई 130% हो गई, ठीक है, पहले साल में, फिर दोबारा 130% हो गई। अब इससे क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो जा रहे, अब ये एक ये 2 जीरो गए, अब ये कितना हो गया 253 इंटू, हमें 13 का स्क्वायर हो गया ये, तो ये हमें कितना पता है, ये कितना होता है 169। अभी इसमें देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट जो है इनकी 000 है, लेकिन इसकी 7 है, तो इसका हमें पता है कि ये 6, 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे तो 7 ही आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं, पीछे इतना बड़ा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें हमें बोला है कि किस कंपाउंड रेट के इंटरेस्ट पे किस रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा कंपाउंड हो रहा है एनुअली, तो सम है 2000 से हमारा 2400 इतने रुपए बन गया 2 साल के अंदर, मतलब 2000 रुपये है, कुछ R% इस पर इंटरेस्ट लगा होगा, तो कुछ वैल्यू आई होगी, फिर उसके बाद दोबारा उस पर R% इंटरेस्ट लगा, ठीक है, और फिर वो उसकी वैल्यू ये हो गई 2464.2 इतनी वैल्यू। तो हमें बताना है कि आर की वैल्यू कितनी है। तो हम जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं इसको। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे 2000 है, तो 2000 का अगर 10% बढ़ेगा तो हम 110% से मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको सीधा, तो वो भी तरीका करेंगे हम यूज़। तो इसमें क्या करेंगे, नहीं तो फिर फॉर्मूला वो वाला याद एक पता होना चाहिए, अमाउंट वाला क्या होता है, पी, ठीक है, पी होता है और 1 + R/100 की पावर n, ये वाला तरीका पता होना चाहिए। पी में पी की वैल्यू डाल देंगे, अमाउंट हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, वो अमाउंट हो जाएगा। नहीं, अमाउंट तो हमारा यही वाला है, ठीक है, हम इसको अमाउंट यहाँ लिख देंगे। पी की वैल्यू 2000 है, 1 + R हमें पता नहीं है, और ये यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2। तो वही तरीका है, या तो इसको सॉल्व करेंगे या फिर जो मैं बता रहा हूँ वैसे भी करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो ये जो तरीका होगा सेम ही ऐसे ही बन जाएगी हमारी वो वाली चीज़ भी। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे ये 2000 है, इसमें R की वैल्यू पता नहीं, तो 100 में कुछ R% तो जुड़ी है ना हमारी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 10% जुड़ती है तो 110% लिखते हैं हम, R की वैल्यू 10 हो जाती है तो 110 हो जाता है, ये 110/100 हो जाता है। तो वही चीज़ यहीं पे सेम वैसे ही करेंगे हम। ये जो हो गई 100 + R, 2 बार ही हुई है 2 साल की, ये पहली साल हो गई, फिर ये दूसरे साल के लिए दोबारा हो गई। अब ये जो वैल्यू है कितनी है, ये 24642, और ये नीचे हम 10 ले लेते हैं, ये डेसिमल हटा देंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ये 3 जीरो है, एक ये 3 गई, 1 जीरो से ये चली गई, और हमारा 2 बचा, 2 से हम काटेंगे इसको, तो हमारा कितने आ गया 1 2 3 2 1। अब हमें दिख रहा है, अगर किसी को स्क्वायर पता हो तो ये 111 का स्क्वायर हो जाता है। अब पहले करते हैं 100 + R, और यहाँ पे स्क्वायर बन गया, और ये कितनी होगी 1 2 3 2 1। तो अब या तो ये स्क्वायर हटाने के लिए इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो हमें पता है, जैसे मैंने आपको बताता हूँ एक तरीका क्या होता है, जैसे 11 है तो 111 का स्क्वायर निकाल के देख लेंगे हम, या तो, ठीक है। 111 का स्क्वायर कैसे होता है अभी मैंने बताया था, इससे पहले ही तो 2-4 क्वेश्चन पहले बताया था। 102 का स्क्वायर शायद बताया था मैंने, हाँ। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 100 से 11 ज़्यादा है तो यहाँ पे पहले 100 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कर लिया 121। अब यहाँ पे जो है 111 में वो 11 ऐड दोबारा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 122। अब यहाँ पे मैंने बताया था 2 ही वैल्यू रहनी चाहिए, तो ये 2 वैल्यू रहेगी, ये 1 जो है ये उठ के आगे आ जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1 2 3 और 2 1। अब हमें दिख गया कि भाई ये तो 111 का 111 का स्क्वायर हो गया, तो ये 100
आर की वैल्यू हमें पता लग गई। तो हमें दिख गया कि ये आर जो है 11% है। और या फिर इसका जो है हमें वो पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो मैं उसका भी एक तरीका बता देता हूँ कैसे होता है अगर स्क्वायर रूट कभी निकालना हो तो। जैसे 1 2 3 2 1। अब है ना पीछे से दो वैल्यू को, पहले दो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे पीछे से, लास्ट में कोई भी वैल्यू दो वैल्यू लेंगे और आगे की जितनी बची ना उसको एक बारी में ले लेंगे। ठीक है। अब क्या करा, इसमें जो है इसका ऐसा नंबर कौन सा नंबर है जो इसका स्क्वायर जो है इससे कम होगा। तो हमें पता 11 है। ठीक है, 11 का स्क्वायर है, यहाँ ऊपर लिख देंगे 11। ठीक है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आता है 121। कितना बचा 2, ऊपर से दोनों वैल्यू नीचे आ गई 2 1। अब क्या बचा, एक 11 है तो यहाँ पे हमें ना इसका डबल कर देते हैं हर बारी, तो इसका हो गया डबल 2 2। ठीक है, अब ये 2 2 है जो, अब हम 2 2 से अगर हम यहाँ पे 1 लगाएंगे तो हमें यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 लिखेंगे, जैसे मैं बताता हूँ 221 लेंगे तो हमें इसमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 222 लेंगे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे तो ऐसे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही आएगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहीं पे आएगी सेम। तो हमें दिख रहा है कि ये तो 1 पे जा रहा है, 221 ही तो है हमारा, तो ये भी 1 पे आ जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, अब ये 0 हो गया। ये जो है इसको काटेंगे तो ये 0 हो गया। अब ये जो वाला जो बचा है ये वाला पोर्शन, ये हमारा स्क्वायर रूट बन जाता है। तो इसलिए हमारा इससे भी 11 आ गया, 111 आ गया, तो इसलिए 111 का स्क्वायर है ये। तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये 11 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम, दोनों तरीके मैंने बता दिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें बोला है, इसमें वही सेम अभी जो पहले करा था वैसे ही करेंगे। 3 है, ऊपर 4 है, नीचे कितना है 1, तो 3 की पावर 3 हो गई, माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई 4 है, 5 है ऊपर, नीचे है 1, तो ये हो गया 4 इंटू में 5 है, ऊपर 3 है, नीचे 2, तो ऊपर आ गया ये। ठीक है, अब वही चीज़ करके देख लेते हैं कि ये 3 को, अब इसका तो इस 3 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, 4 को तो ब्रेक से कर सकते हैं ना 2 इंटू 2 में, और ये 5 1 है। अब हमें पता है कि ये 5 एक ही है, तो हमें एक ही 2 चाहिए बस। इसको हमने ये इसकी जगह पे लिख दिए। अब ये वाला और ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा 0। तो हमारा इस आंसर में से जो वैल्यू होगी उसके पीछे 0 ज़रूर आएगा। अब हमें दिख गया कि भाई ये इस वाले में है और इस वाले में है। अब उसके बाद जो यूनिट डिजिट बची वो 6 है या 7 है, तो हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट वाले मेथड से कर लेंगे। हमारा आंसर ये क्या बचा, हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी बची है, जैसे ये कि ये 3 बचा, ये 3 बचा, ये और ये वैल्यू बची। ठीक है ना, तो अब इसको हम जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, तो 27 की 7 वैल्यू लेंगे, जो यूनिट डिजिट वाली वैल्यू है उसको रखेंगे लास्ट वाली को। फिर आगे 7, मतलब यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो है 7 यूनिट डिजिट आ रही है। उसके बाद आगे 4 से करेंगे 7 को, तो हमारा हो गया 28। 28 की हम फिर से पीछे वाली वैल्यू लेंगे तो 8 आ गया। अब 8 को 4 से करेंगे तो आ गया 32। 32 का मतलब है पीछे 2 वैल्यू है, तो 2 को दोबारा करेंगे 4 से, 4 से करने पे कितना हो गया 8। अब 8 को दोबारा करेंगे 2 से, क्योंकि 8 का पीछे तो 8 ही रहेगा, तो इसलिए हम उसको तो बस 8 ही ले सकते हैं। उसके बाद 8 से करेंगे हम 2 को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा हो गया 16, तो उसका मतलब आ गया 6। यूनिट डिजिट जो आई है हमारी 6 आई है। अब हमें पता लग गया कि 6 0 है, तो इतना बड़ा पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए बस इससे हम निकाल सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब इसमें बोला है ओरिजिनल प्राइस म्यूज़िक सेट का, ये अभी जैसा कराया था वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है, 8500 है। उसके बाद प्राइस जो है डिस्काउंट होता रहता है, तो ये 8% डिस्काउंट मिलकर 92% हो गया। उसके बाद बढ़ गया 110% हो गया, क्योंकि 10% बढ़ गया तो अब हमें नई वैल्यू बतानी है, बस यही है। ठीक है, 1 0 से यहाँ और ये चीज़ की। उसके बाद क्या है, ये 5 से काटा तो 17 पे जाता है हमें पता है, ये 2 पे हो गया, ये 2 से काटा तो ये कितना हो गया 4 और ये 6। तो हमारा ये मल्टीप्लिक जो वैल्यू आ गई वो 17 इंटू 46 इंटू 11। अब पहले ना इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना जो है ईजी हो जाता है, तो इसलिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 46 को 17 से। अब क्या करेंगे, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मैं बता देता हूँ। जैसे 7 है, 7 को पहले 6 से करा तो हमारा आ गया 42।
4 यहाँ पे रखेंगे कैरी में। अब इस पहले इन दोनों को करा था, अब इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, मतलब क्रॉस में करेंगे। तो ये 7 को 4 से करा तो, और ऊपर 4 कैरी भी था, ठीक है, 28 हो गया। एक को 6 से करा तो ये कितना हो गया 6। इनको सबको सम कर देंगे, 6 और 4 10 और 8 18 और एक हासिल हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 3, तो ये 8 हो गया। अब ये 3 बच गया दोबारा कैरी। अब इस दोनों को जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो लास्ट में इन दोनों को कर देंगे। ये हो गया 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 4 और ये 3 ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 782। तो ये हो गया 782 इंटू 11। अब इसको हमें पता है, देखो 11 से मल्टीप्लाई करना किसी भी टर्म को काफ़ी इजी होता है। जैसे पहले 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2, अब ये 2 है, ये आ गई। अब इसको इससे ऐड करेंगे सेकंड नेक्स्ट टर्म में, मतलब 2 और 8 को करा तो ये हो गया 10 का 0, एक आगे कैरी हो गया, ठीक है, एक आगे चला गया। अब इसको दोबारा इससे करेंगे प्लस, तो 8 और 7 कितना होता है 15 और एक ऊपर कैरी है तो ये कितना हो गया 16, तो एक हो गया 6। अब एक हो गया दोबारा आगे कैरी, यहाँ पे 0 है, 0 मान लो इसको। तो अब इसको दोबारा से इससे प्लस करेंगे, 7 और ये कितना है 0, तो 7 हो गया और एक कैरी भी है, तो ये कितना हो गया 8, 8602। हम अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें हमें बोला है एवरेज बतानी है 80 नंबर्स की। अभी जैसे करा था वही तरीका करेंगे हम, अभी हमने बताया था जैसे। तो एवरेज के लिए क्या कर देंगे, एन की वैल्यू, तो उसमें हमारा तरीका वो क्या होता है, जैसे एन एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 और नीचे यहाँ पे कितना 6 और ये n आएगा, क्योंकि ये एवरेज ले रहे हैं हम, सम नहीं ले रहे हैं, सम में n नहीं आएगा, ठीक है। तो ये n से n कट जाएगा। अब ये वैल्यू जो है n प्लस 1 2n प्लस 1, सेम क्वेश्चन ऐसा पहले करा दिया था, इसलिए मैं थोड़ा आगे शॉर्टकट में बता रहा हूँ, पूरा स्टेप नहीं बता रहा। इसके बाद अब आगे कितना करेंगे, जैसे 80 वैल्यू है, ठीक है, ये स्क्वायर के लिए होता है ये हमेशा, ठीक है, स्क्वायर का सम होता है, उसके लिए ये वाला तरीका होता है। अब ये n प्लस 1 है, n प्लस 1 का मतलब कितना हो गया 81। अब यहाँ पे कितना है 2n प्लस 1, 2n कितना हो गया 80, वो 2 से मल्टीप्लाई कर 160 और, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी 161 हो गया। अब इसको काट देते हैं, ये कट रहा है 3 से काटा 2 पे, अब ये कितने पे गया 27 पे जाता है, ये पता है। और इसमें वो ये नीचे 2 आ गया, या तो ऊपर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा लास्ट में, नहीं तो एक काम करो, वही 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे ही मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको ये काट सकता है, तो इसलिए हम, इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, इसलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देख लेंगे कि नीचे जो है 10 की आ गए, तो कोई भी वैल्यू आए ऊपर से, उसके पीछे लास्ट वाली डिजिट से पहले एक पॉइंट लगाना है, बस हमें डेसिमल लगाना है। अब इसकी सारी वैल्यू जो है 555 है, ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट से तो निकाल नहीं सकते। अब क्या करेंगे, आगे वाली वैल्यू जो है सबकी अलग है, ये 3 2 4 5, तो वही चीज़ करके देखते हैं बस। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करा, तो 27 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 135, 20 को 5 से करेंगे तो 100 और 7 को 5 से करेंगे 135। अब इसको 161 से करना है हमें, थोड़ा सा आप जगह पे लिख लेता हूँ मैं इसको, पहले 135 है और ये 161। अब इसकी हमें बस ये 2 वैल्यू, एक ही वैल्यू वैसे तो चाहिए हमें, क्योंकि ये नहीं, ये 2 वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है ना, ये 2 वैल्यू के लिए आगे तक करेंगे बस को 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो सेम वही आ जाएगा। अब नीचे बस एक और वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो क्रॉस आ जाता है, नीचे वाली वैल्यू हमें लेनी नहीं है। यहाँ से कितना आ गया 6 से 5 को किया तो कितना हो गया 30, बस इतना ही छोड़ दो, 5 का 5 यहाँ पे आ गया, ये 3 का आ गया, अब ये बचा 3.5, तो हमारा ये पता लग गया हमें। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें क्या करा है, इसमें बोला है कि एवरेज है 13 नंबर की, वो 9 है, और हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, तो हमारी जो नई एवरेज है वो कितनी होगी। तो ये हमेशा जो है, अगर एवरेज कुछ भी है उसके बाद हर एक नंबर में चाहे प्लस करा है कुछ नंबर, हर मतलब ईच नंबर में प्लस माइनस करना है, किसी एक में नहीं करना, सब में करना पड़ेगा सेम। तो ईच नंबर में मल्टीप्लाई करा 7 से, अगर प्लस भी करते 7, तो अब क्या होता है, जैसे 9 है और 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्ट। नई एवरेज, न्यू एवरेज के लिए न्यू एवरेज जो आएगी वो ऐसे आ जाएगी बस डायरेक्ट, तो ये कितनी होगी 63। अगर यही जो 7 है ये प्लस होता तो हम 9 में प्लस कर देते 7, अगर यही जो है हर एक नंबर से माइनस होता तो हम 9 में से 7 माइनस कर देते, ऐसे करते हैं ये बस इसको। तो ये हो गया हमारा 63 आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें हमें बोला है
कि ये जो टेबल दिया हुआ है कुछ भी जो भी है, अब उसमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स और जेड। तो रेशो बताना है एक्स और जेड का टेकन टुगेदर। उसके बाद बट टू द नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी वाई और एम, इसका और इसका निकालना है, ठीक है, और इसका निकालना है। तो इन सबको पहले ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो यहीं पे ऐड कर देते हैं, 0 0 0 0 आ गया, 5 और 1 6 और 6 12, 2 हासिल 1, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, ये 4 और 4 8 और 5 13 3 हासिल 1, और ये हो गया 2 3 2 0 2 3 2 0 हो गया। अब ये उसके बाद Z को करना है ये वाला, तो ये कितना हो गया 0 0 0, ये कितना हो गया 9 और 1 10 और 2 12, 1 आगे चला गया, 10 और 8 18 और 9 18 और 9 27, 2 7 2 0 2 7 2 0। अब यहाँ पे कितना हो गया, Y को करेंगे सेम ऐसे ही, अब इसको करा तो ये आएगा वो 1950, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और इसको करेंगे तो ये कितना हो रहा है 2040, तो इसको कितना हो गया 1950 प्लस में 2040। अब इसको करेंगे ऐड, तो ये हमारा बनता है 5040, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई हमारी 3990, तो 0 से 0 गया, ठीक है। अब इसमें ये दिख रहा है हमें 9 से जा रहा है और ये नहीं 3 से जा रहा है, ठीक है, तो 3 से काट देंगे इसको, 3 से काटा तो 1 पे गया, फिर 2 आ गया तो 6, उसके बाद 2 आगे गया तो ये हो गया 8, अब इसके बाद 133, ठीक है ना, 133 आ गया। अब इतना ये हो गया। अब इसको दोबारा काटने के लिए किससे जा रहा है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएंगे नहीं, तो ये जा रहा है 7 से, हाँ 2 पे गया और ये 4 पे गया, 1 पे गया और ये 9 पे गया, तो 24:19, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें तो बस प्लस ही करना था, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है वैसे, ऊपर वाला टेबल है इसमें शायद, और इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स और वाई इज़, ये कितना परसेंट जो है, अच्छा x प्लस वाई की निकालनी है। अभी हमें बताना है कि ये कितने परसेंट ज़्यादा है या कम है टू द साइकिल मैन्युफैक्चर जेड और एम से, ठीक है। तो अब हम पहले वही हमें सबका निकाल रखा था वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि ऊपर से वैल्यू हमें पता है। जैसे ये x है और उसके बाद y है, ये दोनों का सम है, इन दोनों का, और इन दोनों का सम करेंगे और इन दोनों का सम करेंगे, तो मैं इनकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है ज़्यादा यहाँ पे। इसकी वैल्यू करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4270, और z प्लस एम का आ रहा है 4760। अब ये हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू कम है, तो लेस वाला पता है, ठीक है, और ये कितना लेस है, तो इससे ये कितना लेस है, इससे ये कितना लेस है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 490 माइनस है। अब हमें इसका परसेंटेज जो निकालना है कितने कम है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो डिफरेंस लिखते हैं ऊपर। अब हमें पता लग गया कि भाई ये कम है, लेस है, तो लेस के केस में जो नीचे वैल्यू आती है ना, हमें इस वैल्यू से यहाँ जाना है, तो नीचे ये वाली वैल्यू आएगी अब इसमें 476 और 0 इंटू में 100, ये 0 से 0 गया दोनों के केस में। अब क्या करेंगे, जैसे 476 है और सीधा डिवाइड ही कर लेते हैं कि 476 है 4900, तो 1 पे जा रहा है हमें पता है, 1 पे तो हो गया। यहाँ पे कितना बचा 14, ठीक है, और 0 यहाँ पे है क्योंकि वैल्यू नहीं जा रही तो पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे 0 लगाया। अब हमें दिख रहा है कि 400 है, 4 को 3 पे ही जाएगा ये, क्योंकि 1200 आएगा, 1200 उसके आसपास ही आएगा, ठीक है ना, या तो लेकिन फिर ये 76 है तो 2 पे 150, हाँ तो मतलब 2 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट कुछ ही जाएगा। तो ये हमें पता है कि एक ही आंसर है इसका 10.3 का राउंड ऑफ करके, तो हो गया लेस, और हमें पता ही है कि ये जो कम आया लेस, इसलिए आंसर हो गया हमारा 3। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। 3500 रुपये लिए है किसी से, बोरो करे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए, तो हमें बताना सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल वही कर देंगे, 9% 1 साल का है, हमें 5 साल का बताना है, ये कितना हो गया 45%।
बस। तो 3500 की 45% की वैल्यू निकाल देंगे बस। इससे ये गया। अब ये करेंगे 35 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ये 5 को मैंने बताया अभी 25, तो ये 5 आ गया, 2 कैरी हो गया। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ये 15 और ये 20। ठीक है, 2 5 7 हमें दिख रहा है। वैसे तो ये 7 वैल्यू आ गई है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो गया, कर लेते हैं इसको सोल्व, 3। तो यहाँ हो गया 7 और यहाँ ऊपर चला गया 3। 4 3 12 और ये कितना हो गया, 3 15, 1575। वैसे ये दोनों डिजिट से भी पता लग जाता है हमें। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये आज का क्वेश्चन है लास्ट। तो इसमें बताना है हमें सिंपल इंटरेस्ट इतना है, वही सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। 8% हो गया इसमें, तो हमें कितना हमें पता है 8 का। 8% 1 साल का है, 5 साल का कितना होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। कंपाउंड होता तो हम उसके लिए अलग अलग से करना पड़ता है कि जैसे 100 है तो वो पहले 108 हुआ, फिर 108 का आगे बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, जैसे 100 है और 100 का आगे 8% बढ़ रहा है तो 108 होगा, और जो दूसरे साल है उसमें भी प्रिंसिपल जो है 100 ही रहेगा, तो उसका दोबारा 8 बढ़ जाएगा तो 116% हो जाएगा। ऐसे करके होता है, इसलिए इसका क्या होगा 40%। अब हमें पता है 3500 है, इसका 40% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो की वैल्यू ये जीरो आ गए यहाँ पे। अभी 35 को 4 से करेंगे तो 35 2 पे 70 होता है और 140। ठीक है, 1400 आंसर आ गया। ये होते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस ख़त्म। तो किसी को अगर कुछ भी डाउट हो इसमें तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।